हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वॉशिंग सोडा रिगार्डिंग। इस शब्द से रिगार्डिंग आप सारी वीडियो को देखने के लिए प्ले स्टोर में जा सकते हैं और उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। तो बात करते हैं कि सोडियम वॉशिंग सोडा जो होता है वो क्या है। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को देखेंगे क्या है। उससे पहले बात करते हैं कि वॉशिंग सोडा जो होता है ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट, और इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। यानी इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है Na2CO3.10H2O, है ना। तो ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेका मतलब 10 को डेका से डिनोट करते हैं ना। और सोडियम हाइड्रोक्साइड विच डज नॉट कंटेन एनी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसकी हम बात करेंगे, है ना, इज कॉल्ड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। यानी अगर सोडियम कार्बोनेट के अंदर एक भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद नहीं होगा तो उसको हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 सिंपल कहेंगे। अभी इसको नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, ठीक है। तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो कॉमनली सोडा ऐश इसको नाम दिया जाता है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। प्रोडक्शन कैसे होता है वो बात करते हैं हम कि सोडियम कार्बोनेट को ऑब्टेन किया जाता है बाय द हीटिंग ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो हमें ये बेकिंग सोडा को हीट करने से हमें क्या मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट, जिसको सोडा ऐश भी कहा जाता है, ठीक है। तो जब हम रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं सोडियम कार्बोनेट को, ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल जाता है, वॉशिंग सोडा मिल जाता है। और ये बेसिक सॉल्ट है, किसके तरह, बेकिंग सोडा की तरह। तो कैसे है, इसमें प्रोसेस क्या है, देखो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, बेकिंग सोडा मिलेगा। फिर बेकिंग सोडा को जब हीट करते हैं तो हमें मिल जाता है सोडा ऐश, और सोडा ऐश में हम 10 मोल ऑफ वाटर ऐड करवा देते हैं, तो फाइनली हमें मिल जाता है वॉशिंग सोडा यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, है ना। तो ये जो रिएक्शन है वो आपको बहुत बेहतर तरीके से याद होना चाहिए। तो इसमें फायदा वाली बात है ये है कि आपको अगर आप ये तीनों याद कर लोगे तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है, जो रिएक्शन है वो भी याद हो जाएगा, और इसको हीट करके जो कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मौजूद होती है, जिसका इस्तेमाल से हम केक और जो ब्रेड होता है उसको सॉफ्ट स्पंजी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो वो वाली बात भी आ गई। और फाइनली इसमें जो हमें सोडा ऐश मिला है उसमें हम जब पानी ऐड करते हैं 10 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो हमें फाइनली वॉशिंग सोडा मिल जाता है। तो तीनों बहुत फायदेमंद है ना। तो यूजेस देख लेते हैं। तो यूजेस क्या है, सोडियम कार्बोनेट जो होता है जिसको हम वॉशिंग सोडा कहते हैं, इसका इस्तेमाल किया जाता है ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर, है ना। और सोडियम कंपाउंड जैसे बोरैक्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और क्लीनिंग एजेंट के तौर पर भी जो घर के अंदर है ना, जैसे हमारे घर के अंदर डिटर्जेंट जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है इसी पर्पज़ के लिए। एंड जो हार्डनेस होती है ना, परमानेंट हार्डनेस वाटर की, जैसे हार्डनेस दो तरह की होती है, एक टेम्परेरी होती है, तो टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है ना वाटर की, उसको हम सिंपली बॉईल करके रिमूव कर सकते हैं, मगर परमानेंट हार्डनेस को हम रिमूव नहीं कर सकते। अब ये जो हार्डनेस है ना, वो उसके अंदर जो आयंस मौजूद होते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम आयंस जो मौजूद होते हैं ना, उसकी वजह से वो हार्डनेस आती है। तो ज़्यादातर जो हम पानी पीते हैं, जैसे ट्यूबवेल का जो पानी होता है, जो समरसेबल का पानी आता है ना, टैप वाटर, ये सब हार्डनेस थोड़ा हार्ड वाटर होता है ना। और इसकी पहचान आप कर सकते हो कि हार्ड वाटर की पहचान ये है कि साबुन जो है ना, हार्ड वाटर के अंदर कभी भी घुलता नहीं है। जैसे आप घोलने की कोशिश करोगे साबुन को तो वो प्रेसिपिटेट बनाने लगेगा, ठीक है, मतलब झाग नहीं बनाएगा, है ना। प्रेसिपिटेट क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं ना, जिसको हमने पढ़ा था चैप्टर फर्स्ट के अंदर, जो प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल प्रोडक्ट जो अपने आप को सॉल्यूशन से अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर हमें हार्डनेस चेक करनी है वाटर की, तो आप क्या करोगे, कोई भी आप सोप ले लोगे, और सोप जो होता है ना वो सॉफ्ट वाटर के अंदर ही झाग बनाता है, हार्ड वाटर के अंदर ही बनाता है, ठीक है। तो जनरली जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें बन जाता है झाग, है ना, मतलब वो लगभग हार्डनेस जो होती है ना उसकी बहुत कमज़ोर होती है ना। तो अगर हमारे पास परमानेंट हार्डनेस है वाटर के अंदर, तो उसको रिमूव जो है ना सिर्फ और सिर्फ वॉशिंग सोडा के इस्तेमाल से ही किया जा सकता है, ठीक है। तो बस ये हमारी बातें थी, यूजेस हमें देखना था। तो चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो बने रहिए मेरे साथ।
Thanks for watching my videos, and please do not forget to subscribe my channel.